पाकिस्तानी लड़की फिर से हिंदुस्तानी लड़के से शादी करने हमारे भारत आ गई। नहीं, जिस तरीके से जेवरिया खान के बारे में सुना है, इनके आने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ना इनकी पहले से शादी हुई थी, ना पहले पति कोई धोखा देकर आ रही है, ना बच्चों को धोखा देकर आ रही है, ना फिर ये बच्चों को साथ लेकर आ रही है। 5 साल का रिलेशनशिप बताया। बिल्कुल 5 साल का रिलेशनशिप है। तो जब इतना लंबा प्यार है, इतना लंबा प्रेम है, तो फिर उसे पूरा होने में, शादी के रिश्ते में, बंधन में बनने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अंजू जैसी औरतों के प्रेम कहानी पर क्या बोलिए? ये प्रेम कहानी नहीं है मैम, ये एक वो कैसी बात कर रही है, सीमा पार कर दी और प्रेम कहानी? नहीं, ये अटैचमेंट के कारण, अपनी मतलब पर्सनल उसके वासना के कारण ये लोग आपसी में देश बदल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं। देश नहीं, इस देश का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान का तो कोई नुकसान कहाँ से होगा, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है खोने के लिए। नहीं है मैम, एक कंट्री है, एक कंट्री था, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों भाई? जिसे लोन मांगने के लिए पूरी दुनिया के आगे भिखारियों की तरह हाथ फैलाना पड़ रहा हो, जिसके पास खुद का मतलब मिलिट्री रूल के अलावा वहाँ पे कुछ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कुछ भी ना हो वहाँ पे, ऐसे कंट्री को हम कंट्री कैसे मान ले? एग्जिस्ट ही नहीं करता। पाकिस्तान से एक और लड़की आई है और अन्य लड़कियों को भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, ऐसे देश में रह के क्या मिलेगा जहाँ पे खाने के लाले पड़ रहे हो? हिंदुस्तान में आओ, यहाँ के मैं कह रही हूँ लड़के इतने अच्छे हैं, निभाना जानते हैं रिश्तों को। और हमारे में ऐसा नहीं होता कि आज एक से शादी, कल दूसरी, तीसरी, फिर चौथी। हमारे में ऐसा नहीं होता है। हमारे में एक से मर्यादा में रहना पड़ता है। जैसे श्री राम माता सीता के साथ मर्यादा में रहे थे, वैसे हमारे में सिर्फ एक ही पत्नी को एक ही दर्जा मिलता है। हमारे में नहीं होता 4-4 शादियों का रोज। सीमा पार की प्रेम कहानियां पिछले कई समय से चर्चाओं में बनी रहती है, फिर वो प्रेम कहानी सीमा हैदर की हो या फिर अंजू की। अब उसी प्रेम कहानी में एक और नाम जुड़ गया है, जेवरिया खान, जो कि पाकिस्तानी लड़की है और अब हिंदुस्तान आ गई है एक लड़के से शादी करने के लिए, हिंदुस्तानी लड़के से। इसी पर बात करने के लिए मेघा मौजूद है। सबसे पहले तो मेघा, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बोलेंगे, अब एक पाकिस्तानी लड़की फिर से हिंदुस्तानी लड़के से शादी करने हमारे भारत आ गई? नहीं, जिस तरीके से जेवरिया खान के बारे में सुना है, इनके आने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ना इनकी पहले से शादी हुई थी, ना पहले पति कोई धोखा देकर आ रही है, ना बच्चों को धोखा देकर आ रही है, ना फिर ये बच्चों को साथ लेकर आ रही है। 5 साल का रिलेशनशिप बताया। बिल्कुल 5 साल का रिलेशनशिप है। तो जब इतना लंबा प्यार है, इतना लंबा प्रेम है, तो फिर उसे पूरा होने में, शादी के रिश्ते में, बंधन में बनने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों की शादी भी होनी चाहिए, ये दोनों साथ में रहे यहाँ हिंदुस्तान में, हमें कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों से। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हो जा रहा है पाकिस्तानी लड़कियों? पहले सीमा हैदर भारत आ गई, खैर वो बच्चों की माँ थी। जी देखिए, सीमा हैदर को तो ना पहले हमने अपनाया था, ना आज अपनाने वाले हैं। जो रह तो रही है ना भारत। बिल्कुल रह तो रही है, क्या ही कर सकते हैं, इस देश का थोड़ा सा सिस्टम ऐसा ही है। बाकी ये जो पाकिस्तान की लड़कियां आज हिंदुस्तान में आ रही हैं, शायद उन्हें भी पता चल गया है कि पाकिस्तान सिर्फ 800 करोड़ का लोन मांगने के लिए तो पूरे दुनिया के आगे भिखारियों की तरह हाथ फैला के घूम रहा है। पाकिस्तान के पास खुद तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए शायद आज इंडिया इतना डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री है, भारत का इतना नाम हो रहा है पूरे देश, पूरी दुनिया में। तो शायद इसीलिए पाकिस्तानी लड़कियों में इतना तो दिमाग है कि अपने पुराने देश में वापस आए। जो अपने भारत देश से गई अंजू मैडम थी, अंजू तो पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधी है वापस, अभी जब भारत आई है। तो बिल्कुल आई हैं, तो मैंने सुना उनका काफ़ी कह रही थी, काफ़ी मेरी मेहमान नवाजी हुई है टिल डेट, अब तक भी उनकी मेहमान नवाजी हुई है। जब इतनी ही मेहमान नवाजी हुई है, तो उनकी गर्दन पे वो चोट के निशान कैसे थे? प्रेम के निशान तो ऐसे होते नहीं है, आपको बहुत पता है। नहीं, ऐसे निशान तो होते नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको टॉर्चर भी वहाँ पे किया गया, ऑब्वियसली किया ही गया होगा। पाकिस्तानी लोगों के पास में इसके अलावा और कोई ऑप्शन होता नहीं है, उनको इसके अलावा और कुछ करना आता नहीं है। अगर वो ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा कुछ करा भी है, तो यहाँ पे आके अंजू को सच बोलना चाहिए, पाकिस्तान की झूठी तारीफों के पुल यहाँ पे ना बांधे, क्योंकि हम वो एक्सेप्ट तो करने वाले हैं नहीं। पाकिस्तान जैसा है पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान की असलियत। 5 बार टेररिस्ट लिस्ट में आने के बावजूद हट गया, फिर दोबारा वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट में आ गया। पति भी जो है भारत आने की बात कह रहा है और वो अपने अंजू के बिना रह नहीं पा रहा है, ऐसा वो कह रहा है। भेजा ही क्यों था? आज अंजू यहाँ पर आके ये कहती है, अपने बच्चों के लिए आई है। हाँ, वही मैं बोलने वाली थी कि यहाँ पर आके कहती है कि मैं बच्चों से मिलने आई हूँ। तो ये तो सिर्फ बहाना है। हो ना कहीं पे पाकिस्तान फिर से कोई ऐसी रंजिश रच रहा है भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, यहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ। क्योंकि आज जो वर्चस्व यहाँ के प्रधानमंत्री का पूरी दुनिया में है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान उससे जेलस जरूर है, क्योंकि खुद का प्रधानमंत्री तो बचा नहीं, जेल में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो हिंदुस्तान के खिलाफ करेगा ही। अगर ये सब अंजू ने अपने मन से भी ना किया हो, अपनी मर्जी से भी ना किया हो, तो हो सकता है पाकिस्तान के लोगों ने उनसे ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ करवा ही रहे हो हिंदुस्तान के खिलाफ,
कुछ भी कर सकते हैं वो, जिस तरीके से वहाँ पे उनको टॉर्चर किया गया नहीं हो। रही, अभी वो फातिमा बन चुकी हैं, क्या पता वहाँ पे उनके साथ में जिहाद भी हुआ हो। इनके में तो हलाला वगैरह जिहाद वगैरह बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है पाकिस्तान में, कौन सी बड़ी बात है। अंजू से जब सवाल किया गया सीमा हैदर के बारे में तो कह रही है कि वहाँ पे तो सीमा हैदर का कोई जिक्र ही नहीं है, तो फिर इतने सारे जो धमकी आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी, जब सीमा हैदर का वहाँ पे जिक्र ही नहीं है, पाकिस्तान के लोगों ने खुद ऐसी बहू को अपनाने से मना कर दिया, तो यहाँ के लोगों को क्या हो गया है जो अंजू को अपनाने के लिए अभी भी तैयार हैं। अंजू मानते हैं यहाँ की बहू थी, लेकिन यहाँ पे अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, सबको धोखा दे के गई है, किसी से पूछ के तो गई नहीं। जयपुर का नाम नहीं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए वापस आई। नहीं, ये बच्चों के लिए वापस आना तो मैडम बहाना है। अगर बच्चों से इतना ही प्रेम था, बच्चों की इतनी ही याद आ रही थी, तो छोड़ के ही क्यों गई थी? बच्चों से लगाव ही होता तो छोड़कर ही नहीं जाती। 2 बच्चे की माँ को, सीमा को यहाँ के लड़के से प्यार होता है। 4 बच्चों की माँ को, 4 बच्चों की माँ है सीमा हैदर, उनको यहाँ के लड़के से प्यार हो जाता है, वो आ जाती है। बट एक बार को अगर वो अपने पति से तलाक वगैरह लेकर आती, मतलब कानूनी तौर तरीके से आती, तो हमें दिक्कत नहीं थी, हम सीमा हैदर को तब भी अपना लेते। लेकिन जिस तरीके से वो इलीगल माइग्रेंट बन के यहाँ पर आई हैं, हमें उस चीज़ से बड़ी दिक्कत है। इलीगल माइग्रेंट होने की सज़ा तो सीमा हैदर को मिलनी चाहिए, और वो जितनी भी उनके ऊपर जांच बैठी हुई है, अभी भी उनके खिलाफ जितनी भी इंक्वायरीज हो रही हैं, उसके बाद सीमा हैदर का तो केस सॉल्व हो ही जाएगा। बट अंजू के ऊपर भी सारी इंक्वायरीज होनी चाहिए। अंजू जैसी औरत के साथ क्या होना चाहिए? नहीं, सारे सिक्योरिटी प्रोसेस उसके भी होने चाहिए, सारी इंक्वायरीज होनी चाहिए। क्या पता नसरुल्लाह ने कहीं ना कहीं कोई चिप वगैरह लगा के भेज दी और ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए। हिंदुस्तान में पता नहीं कौन से मिनिस्टर से, कितने लोगों से अंजू यहाँ पर मिलेगी, कितने लोगों के बीच में रहेगी, अनजान जगह पे कहाँ रहेगी, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। इन लोगों को प्यार किसी से भी हो जाता है, 2 बच्चे भी पैदा कर ले। नहीं सही, मैं एक्चुअली में सोशल मीडिया ने आज के टाइम पे लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया। सिर्फ लोगों का ही नहीं, मोस्टली जो आजकल की जनरेशन है, हमारे जैसे लोग 18 साल से जो 30 साल तक के बीच के जो लोग हैं, इनका दिमाग आजकल के सोशल मीडिया ऐप्स ने, सोशल मीडिया हैंडल्स ने, इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। ये बता के कि प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है, ये सब लोग भूल गए हैं कि प्यार एक्चुअली में कैसा होता है। प्यार कैसा होता है? प्यार एक्चुअली में, अगर प्यार की एक्चुअल परिभाषा देखनी है ना, तो आप एक बार जाके राम सेतु देखिए, वृंदावन में प्रेम मंदिर देखिए, वो एक्चुअली में प्रेम की परिभाषा होती है। अंजू जैसी औरतों के प्रेम कहानी पर क्या बोलिए? ये प्रेम कहानी नहीं है मैम, ये एक वो कैसी बात कर रही है, सीमा पार कर दी और प्रेम कहानी? नहीं, ये अटैचमेंट के कारण, अपनी मतलब पर्सनल उसके वासना के कारण ये लोग आपसी में देश बदल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं। देश नहीं, इस देश का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान का तो कोई नुकसान कहाँ से होगा, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है खोने के लिए, तो नुकसान तो इसी देश का होने वाला है। जो भी होगा आने वाले टाइम पे, अगर कुछ भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, आज जैसे राम मंदिर में अब होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है, पहले तो सीमा हैदर पे डाउट था कि कहीं वो कुछ प्लानिंग ना कर रही हो, बट अब अंजू पे, अब इसी में अंजू भी आ गई है, तो कोई अंजू कुछ प्लानिंग ना कर रही है और वहाँ पाकिस्तानी लोग उसे एग्जीक्यूट ना कर दें कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। सिर्फ राम मंदिर पे ही नहीं, और भी इतनी अच्छी अच्छी जगह है भारत में, जिस तरीके से भारत आज प्रोग्रेसिव कंट्री बन गया है, कहीं पे भी जाके कुछ भी ब्लास्ट वगैरह कर सकती है। जब पाकिस्तान से कोई औरत हिंदुस्तान में रहने आती है तो पाकिस्तानियों को मिर्ची लग जाती है, और जब हिंदुस्तान की बेटी पाकिस्तान में जाती है तब तो उसका ये लोग स्वागत ऐसे करते जैसे लगता है कि कहाँ से क्या उठा। मैं ये चीज़ खैर वैसे बोलनी नहीं चाहिए, बट मैं फिर भी बोलूँगी, जब किसी हिंदू लड़की को लव जिहाद के उसमें फंसाते हैं तब तो इन्हें बड़ी खुशी होती है, बट जब कोई मुस्लिम लड़की घर वापसी कर लेती है किसी हिंदू लड़के से शादी करके, तब इनके मिर्ची लग जाती है, पूरे खानदान में इनके आग लग जाती है। तो वही बात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ में भी हो रही है। अगर पाकिस्तान की कोई लड़की यहाँ आ रही है तो इनके पूरे खानदान में आग लग रही है, अगर यहाँ से वहाँ जा रही है तो इन्हें वहाँ पे तो लव जिहाद का शिकारी बनाना है ना उसे भी, तो इसीलिए खुश हो रहे हैं। उनको आग लगने से कोई फर्क पड़ता है क्या यहाँ के लोगों को? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पाकिस्तान को मानते ही नहीं है मैम। एक कंट्री है, एक कंट्री था, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों भाई? जिसे लोन मांगने के लिए पूरी दुनिया के आगे भिखारियों की तरह हाथ फैलाना पड़ रहा हो, जिसके पास खुद का मतलब मिलिट्री रूल के अलावा वहाँ पे कुछ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कुछ भी ना हो वहाँ पे, ऐसे कंट्री को हम कंट्री कैसे मान ले? एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वहीं पे जाने के लिए मरी जा रही है। नहीं, आने वाले टाइम पे वहाँ पे पीओके भी अभी हमारे अंडर में आने वाला है। अभी इनको ऐसा डर लग रहा है कि अगर अंजू के लिए इन्होंने कुछ बोल दिया, अभी पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा है अंजू के लिए कि उसे वापस भेजो या सीमा हैदर को वापस भेजो, क्योंकि इन्हें डर है कि अगर इन्होंने कुछ बोला ना तो अगला तिरंगा कहीं इस्लामाबाद में ही ना लहराते मोदी जी। चलो, पाकिस्तान से एक और लड़की आई है, और अन्य लड़कियों को भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ऐसे देश में रह के क्या मिलेगा जहाँ पे खाने के लाले पड़ रहे हो। हिंदुस्तान में आओ, यहाँ के मैं कह रही हूँ लड़के इतने अच्छे अच्छे हैं, निभाना जानते हैं रिश्तों को। और हमारे में ऐसा नहीं होता कि आज एक से शादी, कल दूसरी, तीसरी, फिर चौथी। हमारे में ऐसा नहीं होता है। हमारे में एक से मर्यादा में रहना पड़ता है, जैसे श्री राम माता सीता के साथ मर्यादा में रहे थे, वैसे हमारे में सिर्फ एक ही पत्नी को एक ही दर्जा मिलता है। हमारे में नहीं होता 4-4 शादियों का। अंजू कहाँ रहती थी? अंजू जैसे लोग तो फिर चले जा रहे हैं देश के पार प्रेम रचाने। पहले बोली कि घूमने जा रही हूँ,
फिर जाके शादी कि मैं जयपुर जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, और फिर जयपुर से सीधा वो पाकिस्तान पहुँच जाती है। तो इस तरीके से जो फैमिली को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, अपने देश को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, जो इन्होंने देश के साथ में गद्दारी करी है, उसके लिए तो इन्हें सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। ऐसी औरत अगर हमारे देश में और रहे तो क्या होगा? इस देश बर्बाद हो जाएगा मैडम, मैं कह रही हूँ ना, ये देश बर्बाद हो जाएगा। हमें सीमा हैदर जैसी औरतें यहाँ पे फिर भी मंजूर हैं, लेकिन अंजू जैसी मंजूर नहीं है, जो इस देश का बेड़ा गर्क करने के लिए बनी हो, जो अपने परिवार का बेड़ा गर्क करने के लिए बनी हो। कहते हैं पूत को पूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती, पर हमने देखा है कि एक माता भी कुमाता हो सकती है, और वो अंजू है। तो देखिए, अंजू जिस तरीके से भारत वापस आई है उसको लेकर के मेघा का गुस्सा भी फूटा। हालांकि आपको एक और जानकारी दे दे, पाकिस्तानी एक लड़की है जो हिंदुस्तान वापस आई है, पहली बार आई एक लड़के से शादी करने के लिए। हालांकि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।